हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करेंगे कि आज का ये दिन उसने हमें दिया है ना। तो कितने जन आशा रखते हैं, होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कल का दिन आपका क्या होगा, अच्छा होगा? कितने दिन रखते हैं? कितने जन? सारे जन है। उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद से हम चलते हैं। उम्मीद हमारी हमेशा ये रहती है कि हमारी जिंदगी के दिन क्या हो, अच्छे हो। कितने अच्छे हो? बहुत अच्छे हो। प्रेज़ गॉड। और आज हम सीखेंगे कि वचन हमारे को क्या सिखाता है, परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाता है और कलाम से हम क्या सीखते हैं। सो रोमियो की किताब उसका 15 बाब उसकी 13 है। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 30। यहाँ पे एक होप के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे एक आशा के बारे में बात किया गया, उम्मीद के बारे में बात किया है। रोमियो की किताब उसका 15 बाब उसकी 13 है। हाँ जी, पढ़ना जी। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास। वो कहता है वचन यहाँ पे सीखने वाला है। पौलुस जब खत लिख रहा है इन अपने कलीसिया को, रोमियो की कलीसिया को, जब वो खत लिख रहा है, बड़ी उम्मीद से खत लिख रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि इस बात को तुम क्या करो, समझो। वो समझाने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई इंसान किसी को खत लिखता है तो वो क्या कर रहा होता है, वो किसी ना किसी चीज, टॉपिक के ऊपर उसको लेटर लिखता है ना, उसको समझाता है, उसको अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो यहां पे सबसे पहली बात वो जो क्या कह रहा है कि जिस बात से मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारी उम्मीद होनी चाहिए, तुम्हारी आशा होनी चाहिए, तुम्हारी होप होनी चाहिए, वो होप कहां से, शुरुआत कहां से होती है? वो कहता है कि तुम्हारी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, वहां से बिगिनिंग कहां से होनी चाहिए, तुम कहां पे तुम्हारी उम्मीद रखी होनी चाहिए, तुम्हारी होप कहां पे रखी होनी चाहिए। कहता है यहोवा, खुदावंद पे। कहता है जो सब बातों का आशावादी है, द बिगिनर, द क्रिएटर। कहता है जो बनाने वाला है, जो उम्मीद को बनाने वाला है, जो उम्मीद को क्रिएट करने वाला है, जो आशा को क्रिएट करने वाला है, जो आपकी होप को क्रिएट करने वाला है, कहता है उसके ऊपर तुम्हारी आशा। पर हमारी आशा कहां रहती है? हस्बैंड की वाइफ पे, वाइफ की हस्बैंड पे, बच्चों की माँ बाप पे, माँ बाप की बच्चों पे, कुछ हमारी समझ पे, कुछ हमारी ताकत पे, कुछ हमारे पैसे पे, कुछ हमारी टेक्निक्स हम सोचते हैं। पर यहां पे वो स्पेशली मेंशन कर रहा है, क्या मेंशन कर रहा है? कि तुम्हारी जो उम्मीद है, तुम्हारी आशा है। दोबारा से पढ़ेंगे उसको, फर्स्ट वर्ड। परमेश्वर जो आशा का दाता है। अब वो कह रहा है जो खुदावंद जो आशा, जो उम्मीद का क्या है, दाता है। दाता क्या होता है? देने वाला। दाता क्या होता है इंग्लिश में? ये मेरे हाथ में जो, मान लो ये रिमोट है, इसका दाता कौन है? ये कंपनी का ब्रांड लिखा हुआ है। इस कंपनी का दाता जो है वो कौन है? सोनी ब्रांड। होप किसने बनाई है? उम्मीद किसने बनाई है? खुदा ने बनाई है। वो कह रहा है कि तुम्हारी उम्मीद की जो शुरुआत है, तुम्हारी जो होप की शुरुआत है, तुम्हारी जो आशा की शुरुआत है, बिगिनिंग कहां से होनी चाहिए? जिसने बनाया है। आप क्यों दूसरे लोगों से उम्मीद रखते हैं? आपकी आशा क्यों दूसरी चीजों पे रहती है? एक बड़ा अच्छा वचन है आशा के ऊपर, उम्मीद के ऊपर। और वो वचन जब किसी को कह दो तो उसको फिर क्या हो जाती है? कई बारी आग लग जाती है, कई बार उसको गुस्सा आ जाता है। वो वचन ऐसे लिखता है, कहता है लानत है उस इंसान पर जो किस पे भरोसा रखता है? किस पे भरोसा रखता है?
आदमी पे, आदम पे, आदम की जात पे। ये किसने कहा? ये खुदा ने कहा। अपने नबी को कहता, बता दे इनको, कहता है कि लानत है उस इंसान पे जिसका भरोसा किस पे है? इंसान पे। पर ये नहीं है कि आपने दूसरों से लड़ पड़ना इस बात पे कि नहीं भी मुझे तेरे से उम्मीद नहीं, मैंने तो तेरे से रहना नहीं, ये नहीं करना, वो लड़ाई करने को नहीं कर रहा, उम्मीद की बात कर रहा। वो कह रहा अपनी ड्यूटी आप पूरी करो। आपका जो कार्य है, आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है, आप फैमिली में है, आप जॉब पे हैं, आप बिजनेस पे हैं, आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। क्योंकि जो दाता है इस होप का, हम काम क्यों करते हैं कि मंथ के एंड में हमें क्या मिलेंगे? सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। हमें यही उम्मीद होती है कि हम काम करेंगे तो हमारा बॉस क्या करेगा? हमें पैसे देगा। आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। आप अपना काम, घर में जो हाउसवाइफ है वो अपने किस लिए काम करती है? घर में काम करती है कि हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी हो, हमारे हस्बैंड की लाइफ अच्छी हो, हमारा घर अच्छा लगे, हमारा घर साफ सुथरा रहे। जब कोई आए तो वो क्या हमारी क्या करे? तारीफ करे कि हाँ हमारा घर जो है, इस औरत ने अपने घर को कैसे रखा हुआ है? बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। बट वहां पे एक चीज वो मेंशन करता है, कह रहा आपकी जो आशा है इन चीजों के लिए रिवॉर्ड की, इन चीजों के लिए इनाम मिलने की, इन चीजों के बदले आपको कुछ सराहा जाए, वो कहता है कि इंसान पे मत। क्योंकि क्या होता है, अभी आपकी तारीफ हो रही होगी और 10-15 मिनट बाद में आपकी लड़ाई हो जाएगी, और जब लड़ाई होगी तो साथ में वही तारीफ क्या बदल जाएगी? किसमें बदल जाएगी? बोले साहब, ऐसे ही होता है। और वचन एक चीज कहता है, कह रहे जिस जबान से तुम क्या कर रहे हो, किसी को लानत नहीं डाल सकते उसके ऊपर। सो दैट मीन्स हमारी जो आशा का डायरेक्शन है, हमारी जो होप का डायरेक्शन, वो गलत जगह हमने रखी हुई, और फिर वो जो वहां से नहीं मिलती है तो हम क्या होता है? हमारा दिल टूट जाता है, हम फिर दुखी हो जाते हैं। क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो वही बात कर रहा है, कह रहा है कि तुम जब गलत जगह पे आशा रखते हो, गलत जगह, गलत चीजों पे होप रखते हो। आपने बहुत मेहनत की किसी बिजनेस को सेटअप करने में, आपने किसी की हेल्प की, जॉब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, आपने अपने रिश्ते के अंदर बहुत टाइम लगाया, और एंड में क्या निकल रहा है? वो रिश्ता पूरी तरीके से नहीं आपको 100% दे रहा। तो क्या होगा? आपका दिल, आपका बिजनेस, आपने जहां जॉब दी, आपका दिल अंदर से टूट जाएगा। मैंने तो पूरा अपना 100% दिया। जब आप 100% दे रहे हैं तो आप होप वहां पे लगा रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है? आगे बढ़े हम। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। किसकी सामर्थ से? पवित्र आत्मा की सामर्थ से। अब इसमें 3 चीजें हैं जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले कहता है सोर्स। जो आपकी आशा का सोर्स कौन है? वो है खुदा। सबसे पहला उसका सोर्स देखना है हमारे पास, और हमारे सोर्स से ही हमारी क्या निकलती है? ब्लेसिंग निकलती है, हमारी आशीष निकलती है, हमारी बरकत निकलती है। बहुत बारी हम सोचते हैं कि मैं अगर काम नहीं करूं तो क्या ना हो, गुजारा। बहुत सारे हैं ना, सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा ना करूं तो ये चीज ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप 6 फीट नीचे चले जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं? आपको कितने दिन याद रखते हैं? 6 महीने मैक्सिमम। 6 महीने बाद सब अपने अपने नॉर्मल हो जाते हैं। हम सबको लगता है कि हम क्या कर के बैठे हुए हैं, संभाल के पकड़ के बैठे हुए हैं बहुत सारी चीजों।
हम ये नहीं जानते कि जो सोर्स है वो हम नहीं है, जो सोर्स है वो कौन है, वो खुदा है। हालेलुया। उसने हमारी रिप्लेसमेंट रखी हुई है, उसने हमारी जो गलत जगह अपनी होप को ना रखी, बिकॉज सोर्स जो है ब्लेसिंग वहां से आएगी। जब आप गलत जगह अपनी होप को रखते हैं तो आपकी सोर्स की ब्लेसिंग नहीं आएगी। आप जितना मर्जी उसमें मेहनत कर लें, आपको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छे से, मैं बहुत बारी कहता हूं कि आप कितनी वर्सेस शेयर कर रहे हैं, कितने मैसेजेस सुन रहे हैं, कितने मैसेजेस पास्टर्स के सुन रहे हैं, कितनी उनकी प्रार्थना में आप एग्री कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बहुत दुनिया लगी हुई है इस काम के अंदर। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब तक आपका सोर्स सही नहीं है, कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका सोर्स सही चाहिए। आपका होप कहां पे है? आपकी अगर होप है कि मैं इस पास्टर के साथ प्रार्थना करूंगी तो मेरा ऐसा हो जाएगा, या ऐसा इसके साथ करूंगा तो मेरा ये लाइफ के अंदर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देयर इज ओनली वन सोर्स, दैट इज यहोवा, खुदावंद। जब हम मसीह के द्वारा यहोवा के पास जाते हैं, जब हम मसीह के द्वारा यहोवा के सामने जाते हैं, तो यीशु हमारे लिए क्या करता है? कहता है कि ये सोर्स लेने के लिए आए हैं, ये एनर्जी लेने के लिए आए हैं, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए आए हैं। इनको खुदावंद क्या कर? आशीष दे, बरकत दे। आप पूरी बाइबल खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है बाइबल में जिसने अपने ऊपर जैसे घमंड किया, खुदा ने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कह रहे ये मेरा क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। बड़े बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट से लेके न्यू टेस्टामेंट तक बहुत सारी जगह एवरीवेयर आप देखेंगे। सो सबसे पहले सोर्स, पहला पॉइंट सोर्स। आपने सोर्स के ऊपर फोकस करना है कि जब भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी करने लगे, आप जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, स्पेशली जब प्रार्थना में बैठते हैं, मैंने बहुत सारों को देखा जब वो प्रार्थना करते हैं तो बहुत लंबी प्रार्थना चल जाती है, भूल ही जाते हैं कि हम कहां पे थे। आपके प्रार्थना के अंदर पॉइंट होना चाहिए, सिंपल। आप किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, किस सोर्स से कर रहे हैं। आपने जब प्रार्थना मांगी, खुदावंद से मांग ली, आमीन किया, आपके लिए आपने ईमान करना है, आपने विश्वास करना है कि आपके लिए क्या हो गया? हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेकंड पार्ट, अब इन सारी चीजों का जो ये करने लगे, इसका कंटेंट, मेन मकसद क्या है? आपकी आशा, खत लिखने वाला क्यों कह रहा है कि आपकी आशा खुदावंद में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपकी आशा खुदावंद में है तो उसमें से दो चीजें आपके लिए लाइफ के अंदर आपके जनरेट होगी, बनेंगी, निकल के आएंगी, और वो निकल के 100% आएंगी। अगर आपकी आशा सिर्फ और सिर्फ, आपकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ यीशु खुदावंद यहोवा में। हालेलुया। सबसे पहली चीज निकल के आएगी द जॉय। हालेलुया। तूफान, यीशु अपने चेलों के साथ वो झील में जा रहा है, यीशु लेटा हुआ है, चेले तूफान के अंदर है, और चेले क्या बोल रहे हैं कि तूफान इतना आ रहा है, परेशान हो रखे हैं इतने बुरी तरीके से, कह रहा तूफान इतना आ रहा है और तू क्या कर रहा है? कैसे लेटा हुआ? अब मैं सोचता हूँ कि यीशु ऐसे लेटा होगा, मैं सोच रहा हूँ, मेरे को नहीं पता उस सिचुएशन में, हो सकता है कि वो करवट लेके भी लेटा हो, पर वो उनके सामने लेटा हुआ था, बड़ा रिलैक्स मोड में था। तूफान बहुत जोर का आ रहा था, किश्ती हिल रही थी, उन्हें लग रहा था कि आज तो हम, पर एक ही इंसान उस किश्ती के अंदर क्या था? रिलैक्स था। उसके अंदर स्ट्रेस नहीं था, उसमें टेंशन नहीं थी। वो उठ के दुआ नहीं करने लग गया। वो सब क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। अब कह रहे हमारी दुआ से तो कुछ बन ही नहीं रहा। सबसे पहले उन्होंने यही किया,
जो यीशु ने उनको सिखाया था कि दुआ करो, जैसे हम सब करते हैं, मुसीबत घबरा जाते हैं और हम क्या करने लग जाते हैं, दुआ करने लग जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने किया, जब उनकी वो दुआ काम नहीं आई तो फिर वो क्या करने लगे, यीशु को बोलने लगे। यीशु को क्या बोलने लगे, मर जाएंगे तब उठेगा, डूब जाएंगे तब उठेगा। यीशु उठता है काम बड़े शांत मन से। अब बहुत सारे इसके ऊपर डिबेट कर देंगे, वो तो यीशु था। नहीं, यीशु इंसान के शरीर में था। अब जो मेन पॉइंट है वहां पे हम देखेंगे, फोकस करेंगे। उसके पास वो होप थी, वो आशा थी कि मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो मुझे कुछ। अब उसके साथ क्या है, उसके जीवन के अंदर जॉय एंड शांति। अब उसके अंदर वो शांति थी कि मुझे कुछ नहीं, जब तक मेरा कार्य खत्म नहीं होने वाला, जब तक मेरा जो काम जो मुझे सौंपा गया है मेरे पिता के द्वारा, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक मुझे कुछ नहीं होने वाला। शायद मैंने पहले भी कई बार बताया कि तीन बारी मैंने अपनी लाइफ के अंदर डेथ के साथ सीधा एनकाउंटर। एक बारी मैं 7 साल का था, 50 फीट से मैं सीधा नीचे ऐसे सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर गिरा, 7 साल। उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें से मैं स्क्रैचलेस निकला, वो भी इंडिया में था। फिर उसके बाद तीसरी बारी मेरा यहां पे एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा, उसमें भी मैं स्क्रैचलेस निकला। प्रेज़ गॉड। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मेरा जो ड्यूटी मेरे को दी गई है, मेरा जो काम है यहाँ पे वो पूरा नहीं होता, तब तक मौत मुझे नहीं लेके जा सकती, तब तक मुझे नहीं आएगी, तब तक उसका वो प्लान है, खुदावंद का प्लान है। और जब जितनी बारी भी मेरे ये सारे इनकाउंटर्स हुए हैं, मैं बड़े शांति के साथ में उठता उस जगह से जहां पे मेरा ये एक्सीडेंट्स होते, और मैं अपने घर पीसफुली। बहुत सारे कह देते हैं कि हमारे दिमाग में से ट्रॉमा ही निकलता नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहता। मेरे लिए इतना बड़ा नॉर्मल हो गया, मैं ट्रॉमेटाइज नहीं हुआ उन चीजों से। इफ यू हैव द होप, खुदावंद ने अगर आपकी जिंदगी के अंदर वो खुदावंद देगा आपको, वो तसल्ली खुदावंद देगा आपको, वो जो पीस है वो खुदावंद की ओर से ही आएगा। यीशु के पास वो पीस था, वो तभी शांति से लेटा हुआ था, वो बड़े तसल्ली के साथ, बड़ा कंट्रोल के अंदर रिलैक्स होकर लेटा हुआ था, क्योंकि उसकी आशा खुदावंद पे थी। हालेलुया। आज भी अगर हम वो ब्लेसिंग चाहते हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आपके अंदर शांति है, आपके अंदर परमेश्वर का आनंद है। आप जहां पे भी जाते हैं, आपके आसपास के लोग क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि जब ये इंसान आया तो हमारे जीवन के अंदर आनंद। ये नहीं कि जब आप पहुंचे हैं तो जानते हैं कि वो जड़ सड़ जाना, शांति नहीं मिल रही आपकी प्रेजेंस से। हाँ, जलने वाले डिफरेंट स्टोरी है, अगर आपसे कोई जलता है वो डिफरेंट स्टोरी है, बट आपके द्वारा किसी के जीवन में शांति, खलबली नहीं मचनी चाहिए। जेलसी इज डिफरेंट। आप सुकून देने वाले होने चाहिए, आपके जीवन के अंदर सुकून ऐसा हो कि आप जिससे मिले उसकी लाइफ के अंदर भी सुकून आ जाए। यीशु के लिए बहुत सारे कहते हैं कि यीशु बहुत प्रचार करता था ना, इसलिए उसके पीछे इतनी भीड़ थी। प्रचार के कारण भीड़ नहीं आती थी, भीड़ किस लिए पहुंचती थी? यीशु के कारण। यीशु जिससे मिलता था वो क्या हो जाता था, अगर वो उसके जीवन के अंदर परेशानी, खलबली, मेंटली वो स्ट्रेस से गुजर रहा है तो क्या होता था, शांत हो जाता था, सुकून मिल जाता था उनको। मसीह लोग ऐसे होने चाहिए कि दूसरों को सुकून मिले। हालेलुया।
ना कि ओवर एक्साइटेड। बहुत सारे मसीह ओवर एक्साइटेड रहते हैं, वो जाते हैं जहां पे वो एक्साइटमेंट ये वो जहां से निकलते हैं वो पीछे इतनी एक्साइटमेंट छोड़ देते हैं, वो दूसरे को पता नहीं लगता कि ये पवित्र आत्मा थी कि ये दुष्ट आत्मा छोड़ के चले गए हमारे पास। ये सच की बात बता रहा हूं मैं आपको। कंटेंट इससे निकल के आएगा आपके पास, जॉय एंड पीस, आनंद, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में, खुदावंद की शांति, खुदावंद की तसल्ली, जब आपकी आशा उसके ऊपर है। अब ट्राई करके देखो, जितनी मर्जी बड़ी परेशानी चल रही है, मैं बोलूंगा ना, आप लगा लो कि आपकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी परेशानी जो आप महसूस कर रहे हो, आप जो भी महसूस कर रहे हो, उस परेशानी को खुदावंद के ऊपर आशा के साथ छोड़ दो। ये आपने करना है अपनी लाइफ के अंदर। इसको राइट अवे आपके पास तसल्ली और आनंद आपके पास पहुंच जाएगा। हालेलुया। जैसे ही आप खुदावंद के ऊपर छोड़ेंगे, जैसे ही अपने कंधों से उतारेंगे, तब यीशु कहता है कि अपना बोझ इसको दे दो, कि अपने डबल कर लो। कहता मुझे दे दो, मुझे, आई कैन कैरी। कह रहा मेरे जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रांग है तुम्हारे से थोड़े से नहीं, वैसे ज्यादा ही। अगर वो यीशु स्लीब उठा सकता है, इतनी भारी स्लीब, तो आपका और मेरा बोझ तो कोई बड़ी बात नहीं। एक मेरे को अभी मेरे को एक स्टोरी बता रहा था, वो स्टोरी अपनी फैमिली की बता रहा था। कह रहा कि उसके फादर के ऊपर कुछ कर्जा था 10 के लाख का, और उसका फादर जो है उस कर्जे को चुका नहीं पा रहा था। तो उसने क्या डिसीजन लिया कि मैं इनको छोड़ के चल जाता हूँ। उसने सुसाइड नोट लिखा और अपना एक सुसाइड प्लान किया, फेक सुसाइड, और चला गया। आज तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली है और वो भी नहीं मिला। 10 लाख क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, नथिंग। और उसके लिए उसके अंदर वो शांति नहीं थी, तसल्ली नहीं थी कि मेरा ये कर्जा उतर जाएगा, क्योंकि उसके पास खुदा का प्यार और परमेश्वर की वो बरकत नहीं थी। आज आपके पास है। आज आप इन सब डिसीजंस के ऊपर खुदावन को छोड़ दें, उसके ऊपर आशा पे छोड़ दें, उसकी उम्मीद पे छोड़ दें कि खुदावन मेरी जिंदगी के इस दिन को, इस समय को, इस वक्त को, इस हालात को क्या करेगा? अपने आप बदलेगा। जो भी डिसीजंस आपके आसपास लिए जा रहे हैं, फिक्र मत करो, उनको लेने दो। वो जैसे भी डिसीजन ले रहे हैं, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, फैमिली के अंदर, आपकी रिश्तेदारी के अंदर, कहीं पे भी जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनको लेने दो। आप अपना डिसीजन किस पे छोड़ दो? खुदावन पे छोड़ दो, वो करेगा उसी समय। हालेलुया। इससे क्या होगा? ये कैटलिस्ट का काम करेगी। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको बोलते हैं हम, कोई चीज स्लो चल रहा है ना काम, तो उसको क्या कर देता है? तेज कर देता है। उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। जैसे पानी आपका जल्दी नहीं उबल रहा ना, पानी रखते हैं उबलने के लिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल दोगे ना, तो आपका पानी जो है वो जल्दी बॉईल होने लगेगा। तो नमक जो है कैटलिस्ट का, ठीक है। अब ये जो आशा है आपकी, जो आपकी उम्मीद है खुदावंद में, आपका एक काम रुका हुआ है, आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके अंदर बीमारी चल रही है, आप जैसे ही ये उम्मीद उसके अंदर डालेंगे, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? फास्ट हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? तेजी से चलने लग जाएंगी। ये सब चीजें तेजी से भागने लग जाएंगी। जिस उम्मीद से आपने सोचा था, उससे दुगनी उम्मीद से ये क्या करने लग जाएंगी? आपके सामने दिखने लग जाएंगी। अगर आपने अपनी उम्मीद यहोवा पे की, अगर आपने अपना भरोसा खुदावंद पे डाला है, अपने आप से कोशिश नहीं करनी। किस चीज की कोशिश नहीं करनी? उन चीजों को तेज करने की। कई बार क्या करते हैं, आपने कॉन्टिन्यूस प्रार्थना करो,
आपने उस चीज को लेकर कॉन्टिन्यूस प्रार्थना करो की गल खुदा तुहाडे नूं आंदे नहीं, समझ नहीं आ रही। खुदा तुहाडा जानता है ना सारा कुछ, समझदा है ना सारा कुछ, तो उन्होंने बार-बार आपां नूं दस्सण दी लोड़ हैगी। वो कहंदा मैं तो तेरे जानन तो पहले, तेरे कहण तो पहले मैं समझदा है। यस, तुसीं एक बारी दसना है, तुसीं एक बारी खुदावंद दी प्रेजेंस 'च अपनी गल नूं रखना है। उस तो बाद किते विच चल जाना है उम्मीद दे विच कि मेरी जिहड़ी गल है मैं रख दित्ती है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी हमें जिसके पास लगा लो पैसा नहीं, इनफ पैसा नहीं है कि वो उस इंसान को आ जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, राइट। मैं एग्जांपल अपना देता हूं। तो हम छोटे थे तो आपको पता है कि वहां पे इंडिया या पाकिस्तान में कुल्फी बेचने वाले आते थे, वो उसके ऊपर रिक्शे के ऊपर, है ना, कुल्फी। हाँ जी, पता, सारा को पता है। तो मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं लेने देती। सभी लोग खाते थे, मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं लेने देती। अब मैं सोचता था कि हमारी मम्मी हमारे साथ क्या कर रही है, जुल्म कर रही है, हमारे साथ क्या कर रही है, अच्छा व्यवहार नहीं कर, हमारे को तो लेने नहीं देती। हम बड़े गरीब हैं, हमें तो सब कुछ मिलता है, हम सोचते थे, है ना। हमें सोचता है जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं रोज क्या करूंगा, जब मेरे पास पैसे आए क्या करूंगा, मैं कुल्फी खाऊंगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, सोचने वाली बात है। जब आपके पास जो चीज नहीं है तो आपको लगता है कि वो चीज मेरे को मिलेगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं वही चीज क्या करूंगा, लो। पर जब बड़े हुए तो पता लगा कि वो जो कुल्फी वाले थे, जिस पानी से वो कुल्फी बनाते थे, वो क्या थी, बड़ी गंदा पानी था। जिस जगह पे बनाते थे वो जगह बहुत ही गंदी। तो मां क्या करना चाहती थी, उस गंदगी से क्या करना चाहती थी, हमें बचाना चाहती, ये गंदी चीज ना खाए। तो हमें क्या करती थी, मम्मी कुल्फी नहीं लेके देती थी जहां से सब बच्चे लेते थे, हमें क्या करके देती थी, शॉप पे जाके एक अच्छी वाली जो आइसक्रीम है वो खिला देती थी। पर हमें क्या चाहिए थी, कुल्फी चाहिए। हमें क्या चाहिए थी, वो गंदी वाली ही कुल्फी चाहिए। खुदा क्या देना चाहते हैं, हमें अच्छी चीज देना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, गंदी वाली चीज। हम क्या करते हैं, नहीं मुझे यही सही लग रही है, क्योंकि सबको दिखने में सही लग रही है, इसलिए मुझे भी क्या कर रही है, यही सही लग रही है। बट गॉड नोज, खुदा जानता है कि आपके लिए बेहतर क्या है। आप सोच रहे हैं कि नहीं ये मेरे लिए बेहतर है, पर खुदा क्या जानता है आपके लिए बेहतर क्या है, जो आपके फ्यूचर के लिए। आज अगर हमने वो गंदमंद खाया होता तो हमारी भी आगे से हेल्थ वैसी होती, बीमार हो रहे होते रोज ही, पता नहीं कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है मेरी लाइफ में। हमें नहीं करने देती थी हमारी मम्मी, बहुत सारी चीजों से रोकती थी, जिसके कारण आज हम यहाँ पे खड़े। हालेलुया। वैसे हमारा परमेश्वर है, वो क्या करता है, वो बहुत सारी चीजें रोक देता है, और जो सही चीज होती है, पानी को उबालने के लिए जो नमक चाहिए, वो नमक है उसमें डाल देता है कि आपकी लाइफ जो है तेज हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो कैटलिस्ट का काम करता है, जो होली स्पिरिट है वो कैटलिस्ट का काम करती है, वो उस नमक का काम करती है, करेगी कि आपकी जिंदगी को स्वादिष्ट बना देगी, आपकी जिंदगी को क्या बना देगी, और स्वाद आने लग जाएगा, और जॉयफुल हो जाएगी, और शांति से भरी हो जाएगी, और उसमें आनंद होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। वैसा परमेश्वर है आपका और मेरा। चौथी बात, उसमें से क्या निकल रहा, लास्ट की जो चौथी बात है इस वर्ष की, अबंडेंट होप। कहता है कभी खत्म होने वाली नहीं, बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं खत्म होने वाली। इंसान की लाइफ बड़ी थोड़ी है,
बहुत थोड़ी है, पता नहीं है कभी भी किसी की, कोई अपनी जिंदगी के दिन नहीं जानता किस दिन उसकी होगी, है ना। पर हमारे पास अबंडेंट होप है जो हमारे बीच में से चले गए। हमारे पास एक उम्मीद है कि हम उनसे क्या करेंगे, फिर जो मसीह में सो गए हैं उनसे दोबारा हम मिलेंगे। जो मसीह में मिलेंगे तो बाकियों से भी, पर उनके अंदर फासला होगा, आपका और उनका फासला होगा। आप देख सकेंगे पर मिल नहीं सकेंगे, पर जो मसीह में है उनसे आप क्या कर सकेंगे, मिल सकेंगे। हालेलुया। और वो अबंडेंट होप हमारे को कहां लेके जा रही है, स्वर्ग तक लेके जा रही है। आप देखिए इसका डिस्टेंस कहां तक जा रहा है, इसका उम्मीद कितनी बड़ी है। तक लेके के बाद मैं क्या कर लिया जाऊंगा, मैं स्वर्ग में। उसको मरने से इसलिए डर नहीं, बहुत सारे कहते हैं वो तो खुदा बन गया था ना इसलिए वो दर्द को सहता रहा और उसने अपने क्रूज के ऊपर जान दी। नहीं, उसके अंदर वो उम्मीद थी कि जब मैं मरूंगा उसके बाद मैं जी उठूंगा और फिर मैं कहां जाने वाला हूं, स्वर्ग में। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। और जब हम यहां पे अपनी आंखें बंद करेंगे तो कहां खोलेंगे, स्वर्ग में। प्रेज गॉड, अपने पिता के पास। हालेलुया, हालेलुया। एक और हम पढ़ेंगे अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यिर्मयाह की किताब उसका 14 बाब उसकी 8 आयत। अब इसमें जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि आपने कैसे, हर एक के लिए आपने कैसे इस चीजों को करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। यिर्मयाह चैप्टर निकला 14 उसकी 8 बात। हाँ जी, पढ़ो। ये इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेसी के समान है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए नहीं टिकता? Praise God, Hallelujah। उर्दू में पढ़ने जाऊंगी, उर्दू से पढ़े जरा। 8 है। हाँ जी, ऐ इस्राएल के अमीर, मुसीबत के वक्त उसके बचाने वाला, तू क्यों मुल्क में परदेसी की मानद बना और उस मुसाफिर की मानद जो रात काटने के लिए डेरा डाल दे। अरे बड़ी जबरदस्त बात है। अब खुदा किसको कह रहा है, इजराइल को कह रहा है, आप सब कौन हो? इजराइल है, वो एक इजराइल देश भी है और जिन्होंने मसीह पे ईमान लाया वो भी वही इजराइल है। तो आज का ये जो वचन है, ये जो यिर्मयाह जब कह रहा है तो आपसे और मेरे से भी बात क्या कर रहा है। अब वो कह रहा है एक प्रॉब्लम है, मसीह लोगों के साथ एक मसला है, एक प्रॉब्लम है कि वो कैसे हैं, घूम रहे हैं। किधर दुआ कराइए, किधर दुआ करनी चाहिए, किधर की करिए, कैसे परदेसी जो कहां पे है, एक बगाने। जब आप किसी जाते हो ना, अभी रिसेंटली हमारे बीच में फ्रेश जो आए हैं, ठीक है ना, कैसे घूम रहे हैं, कहाँ पता नहीं लग रहा किधर को जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। जो बड़े नया नया आता है किसी देश के अंदर, पंजाबी जी की कहते हैं गवाची गाय। गवाची गाय देखी किसी ने, उन्हें पता ही नहीं लगता किधर को जाना किधर को नहीं जाना। गाय जो होती है ना, गाय वो गुम हो जाती है तो उसको पता नहीं लगता ना कहाँ जाना किधर, तो पंजाबी में उसको बोलते हैं गवाची, लॉस्ट। Why you are lost in the land? अब प्रॉब्लम क्या हो रही है मसीह लोगों के साथ? आपके पास मैप है, आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, पर फिर भी क्या है, हम घूम रहे, हमें समझ नहीं आती, पता नहीं, समझ नहीं आ रही, वो भी सही है ये भी सही है, समझ नहीं आ रही, ये भी ठीक कह रहा है वो भी ठीक कह रही है, समझ नहीं आ रही, कैसे करें, कैसे बताएं, किसको हम गलत कहें, किसको हम सही कहें। You are lost, that means खुदा कह रहा है यर्मिया को, कह रहा है ये क्या कैसे घूम रहे हैं, जैसे पराये मुल्क में आए, अपने ही देश में, अपने देश में कैसे घूम रहे हैं, जैसे पराये मुल्क में आए, like a stranger,
अनजान की तरह। किसकी तरह? अनजान आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जो अभी नहीं आया? क्या प्रॉब्लम होती है? जब आप स्ट्रेंजर हो कहीं पे, किसी जगह पे, अनजान हो, तो क्या होता है? हाँ जी, परेशानी होती है ना। और उसकी एक प्रॉब्लम होती है, उसकी अपनी प्रॉब्लम होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। ना वो किसी पे भरोसा कर पा रहा है, ना वो किसी पे भरोसा कर पा रहा है, और ना ही वो किसी के साथ चल पा रहा है। पर है आप अपने देश में, और कैसे चल रहे हैं? अनजान की तरह, परदेसी की तरह। आप बैठे हैं पर घूमगा रहे हैं कहीं और, मुल्क में बैठे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों में बैठे हुए हैं, अपने बहन भाइयों में बैठे हुए हैं, अपने मसीह बहन भाइयों में बैठे हुए हैं, और पर आप कहां हैं? कहीं और। कह रहे इनको बता, कह रहे इनको बता कि ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, तुम्हें इसमें से सीखना पड़ेगा। डोंट बी लॉस्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? कहता है लाइक ए ट्रैवलर। कहता है ये काम मत करो। मसीह लोग बहुत करते हैं ये काम। उनकी आशा कहां पे होती है? हमारा कहीं से काम निकल जाए। कौन सा काम? जिस चीज लिए ਆਪਾਂ दुआ कराना है वो साडा काम हो जाए। जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो हमारा हो जाए। जैसे बड़ा यहाँ पे पहले चलता था, कोई भी पास्टर बाहर से आता था, मेरे लिए क्या कर दो? दुआ नहीं, क्या कहते होते थे? मेरे लिए क्या कर दो? क्या कहते हैं? प्रोफेसी कर दो। क्या कर दो मेरे लिए? प्रोफेसी कर दो। क्या ढूंढते फिरते थे? प्रोफेसी। ये क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है उस ट्रैवलर की तरह मत हो जो एक होटल लेता है, रात रुकता है, अपनी रात का गुजारा करता है, और फिर क्या कर देता है? नेक्स्ट चल जाता है शहर के लिए। क्या होगा? तुम यहां से भी कुछ नहीं पाओगे, तुम आगे जाके भी कुछ नहीं पाओगे। जब आप, उसका कहने का मतलब ये था कि यहां पे इन्वेस्ट करो, जहां पे तुम हो वहां पे इन्वेस्ट करो। आप जहां पे बैठे हैं वहां पे इन्वेस्ट करें। आप जिनके बीच में बैठे हैं वहां पे इन्वेस्ट करें। कहते जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका रिटर्न भी आएगा। खुदावंद कहता है, कहता तो काल के दिनों में इज़ाक को कहा, तो काल के दिनों में भी बोएगा ना तो मैं तुमको क्या करने वाला हूँ? 100 गुना करके देने वाला हूँ। तो अभी तो काल नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सी इन्वेस्टमेंट चाह रहा है खुदावंद आपसे? ईमान। एक है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे सोच रहे हैं कि पैसे की इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो। खुदा नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है खुदावंद। हाँ, वो घर बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए है, पर वैसे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम ये चीजों की इन्वेस्टमेंट करोगे तो ब्लेसिंग, मैंने जैसे पहले बोला है कि ब्लेसिंग क्या करेगी? फ्लो करेगी। इन्वेस्टमेंट से फ्लो करेगी। ब्लेसिंग विल फ्लो थ्रू दिस। डोंट बी अ ट्रैवलर। आज जो हमने सीखा है, ये रोमन्स को जब खत लिख रहा था पौलुस कलीसिया को, बड़ा परेशान था उनसे। वहां पे क्या हो रहे थे? लड़ाई झगड़े रहते थे, जैसे कई बार हमारे घरों में रहती है, कलीसिया में भी वहां पे थे। यहूदी और नॉन यहूदी जो थे क्या कर रहे थे? लड़ते रहते थे सारा टाइम। तो उनको पौलुस लिख रहा है कि सिर्फ तुम्हारे ये खाने पीने से, इकट्ठे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे को जो परमेश्वर का वचन है उसको अपने अंदर लेना पड़ेगा, और तुम्हारी आशा जो है एक दूसरे से हटके, क्योंकि आशा क्या होती थी? मैं नहीं कीता काम, तू कर दी। मैं नहीं करूंगा, तू कर। तू नहीं करेगा, मैं कर।
आशा कहता किहदे कोल होनी चाहिए है? खुदावंद दे उत्ते। कह रहा अपनी आशा को उस परमेश्वर के ऊपर डालो, ना इन लड़ाई झगड़ों में पड़ो। बड़ा परेशान था पौलुस जब एक खत लिख रहा, परेशानी में अपनी कलीसिया को बोल रहा है, और वो नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था? वो नहीं चाहता था कि कलीसिया ऐसे टूटे, क्योंकि तुम अभी इतने मजबूत नहीं हुए हो कि तुम बाहर जाके फिर क्या कर सको, सरवाइव कर सको। इसलिए वो वचन लिख रहा है। और जब जरमाया लिख रहा है, जरमाया इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो भी परेशान था, क्योंकि खुदा उसको बोल रहा है कि मैं इन लोगों से क्या हो गया हूं। आज भी खुदा कई बार बोल रहा है, कह रहा है कि जो चर्च जिस तरीके से चर्च होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा। चर्च नॉट अबाउट द बिल्डिंग, चर्च नहीं, ये वर्शिप के बारे में चर्च नहीं है। चर्च क्या है? हर एक मेंबर वो कैसा होना चाहिए, हर एक चर्च मसीह के लोग कैसे होने चाहिए, वो उसके बारे में बात कर रहा है। हमें लगता है कि बड़ा अच्छा म्यूजिक हो या बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ी अच्छी स्टेज लगी हो तो वो क्या हो जाएगा, वो अच्छा चर्च हो जाएगा। नहीं, ये हमारी एक गलत फहमी है, क्योंकि वचन इसमें चर्च को ऐसे नहीं गिनता है। ये जितने भी खत लिखे गए हैं आप इनको पढ़ोगे तो ये वो बड़े कॉन्ग्रीगेशंस को लिखे गए हैं, बहुत बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस थी। करंथिया की कलीसिया जो है वो इतना बड़ा शहर है ग्रीस का कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ ग्रीस, जिसकी कलीसिया को ये खत लिख रहा है। और वहां के लोग आज भी उतने ही लड़ाके हैं जितने उस समय थे। मैं जब गया था तो मैंने देखा उनका बिहेवियर, करंथिया का, ग्रीस के लोगों का। सड़क पे खड़े खड़े, आपस में खड़े खड़े स्टेशन पे लड़, छोटी छोटी बात पे, कोई बात ऐसी नहीं है। अच्छा, आदमी नहीं, औरतें भी यही हाल है। और जब पौलुस लिख रहा है तो वो इसी कारण से लिख रहा है, कह रहा है तुम्हारा ये मसीह के अंदर ये की हुई सारी मेहनत क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। उसको दुख इसलिए लगता था क्योंकि वो कहता है कि तुमने इतनी मुसीबतें सही, जिन्होंने मसीह लोगों ने जब उस समय के अंदर उनको मार रहे थे, पूरी तरीके से परसिक्यूशन कर रहे थे उनके ऊपर, कह रहा तुमने इतनी सारी मुसीबतें सही हैं और फिर जाके तुम फिर घूम फिर के कहां पहुंच गए, सेम लोकेशन, सेम जगह पे। मेरी पोजीशन होनी चाहिए, मेरी ऐसा होना चाहिए, मेरे वैसा होना चाहिए। जैसे आजकल वो पंजाब में भी चल रहा है, सेम इंडिया में, पंजाब में वो उसको लेके, पोजीशन को लेके बहुत खींचातानी चल रही है क्रिश्चियन कमेटी के अंदर। हर कह रहा है कि मेरा चर्च बड़ा तो मेरी पोजीशन सबसे बड़ी होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं मेरी पोजीशन, मेरा चर्च बड़ा। खींचातानी चल रही है, पर समझना किसने? मसीह ने। आपकी आशा कहां पे लगी है? क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होने वाला, जब मसीह आने वाला है, जब तूफान आने वाला है, तब मसीह ने यही देखना है किसके अंदर जो आशा थी मेरे लिए थी, और किसके अंदर कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए थी। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने चेलों से ये नहीं पूछना कि तुम क्या करो, और कहा अगर कोई ईमान लाए तो क्या करना उसको, और उसको आगे फिर बोलना कि तुम भी यही करो। हालेलुया। टुडे योर होप, जो मेरा आज का टॉपिक था, आपकी होप कहां होनी चाहिए? Where should your hope should be? आपकी उम्मीद कहां होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। और कहां चीजों पे आपने अपने आप को देखना है, जांचना है। जैसे जिरमाया कहता है कि ऐसे मत बनो कि बस जी रात गुजारी फिर चले गए आगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हम नहीं किसी से रखना चाहते, हम ठीक है। आप मसीह हैं,
आप बीज नहीं बोएंगे तो कौन बोएगा? अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो कौन बोएगा? ये सवाल आपके लिए है। जरूरी नहीं है कि आपने बड़ी पुलपड़ के ऊपर जाके बीज, बड़ी भीड़ के सामने आपने एक जने को भी बीज बोया है, हो सकता है वो जो आपने एक बोया होगा वो आगे जाके कितने, हालेलुया, आपके द्वारा एक किया गया वो आगे जाके मल्टीपल कर दे। यीशु ने तो 12 को किया ना, और उन 12 ने कितनों को किया? गूगल करके देखो जरा, जिनके पास अभी गूगल का नाम, देखो जरा गूगल क्रिश्चियनिटी, देखो देखो सारों के पास फोन है। क्रिश्चियनिटी का कितना नंबर है वर्ल्ड में? देखो देखो, जल्दी करो, जल्दी गूगल करें जिनके हाथ में फोन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रिश्चियनिटी? हाँ, क्रिश्चियनिटी का कितना नंबर है वर्ल्ड में? पॉपुलेशन कितनी है? कितने परसेंट? 32%, 32% दुनिया के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो क्या है? ये वो है जो रिकॉर्डेड क्रिश्चियन है। जो रिकॉर्डेड नहीं है, जैसे बहुत सारे जो आदिवासी एरियाज में रहते हैं, जो जंगल वाले एरिया में रहते हैं, जहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो इससे भी ज्यादा होगी। कितनी? 2.4 बिलियन जो रिकॉर्डेड है। यीशु ने कितने को प्रचार किया? 12 जनों को। 12 जनों ने आगे कितने को प्रचार किया? 2.4 बिलियन। हालेलुया। यीशु ने नहीं सोचा कि मैं अकेला क्या करूं, पहले मैं 1 लाख की 3 मिलियन की भीड़ इकट्ठी करूं, इनको बपतिस्मा दूं, फिर मैं करूं ना। यीशु ने क्या किया? उन 12 को बोला कि मैंने तुम्हें दे दिया है, आगे तुम क्या करो, जाके आगे बांट दो। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। आज अपनी उम्मीद को अपने खुदावन के सामने रखेंगे। आज अपने भरोसे को, आपका जो भी भरोसा है, जो भी आपकी पॉइंट्स है, जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, उस खुदावन के आगे रखेंगे, उस खुदावन के सामने रखेंगे, उस खुदावन को देंगे कि खुदावन आप इसके ऊपर काम करें। आप इस पॉइंट्स के ऊपर खुदावंद, हम नहीं, हमारी सोच नहीं, हमारी ताकत नहीं, हमारी समझ नहीं, पर परमेश्वर जी आप खुद काम करें इसके ऊपर, अपने भरोसे को उसको खुदावंद को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपना भरोसा, पूरा भरोसा, अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी रूह से अपना भरोसा उस खुदावंद के ऊपर। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। तारीफ, तारीफ, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का भरोसा तेरे ऊपर था खुदावन। जब अब्राहम को खुदा ने कहा कि अपना घर बार छोड़ के जिस जगह पे मैं तुझे कहूं वहीं चला जा, उसने खुदा के ऊपर भरोसा रखा और खुदा ने उसको मल्टीप्लाई किया। आज जो आप पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो, खुदा ने कहा था कि ये 12 गोत्र भी उसी के बेटे थे, आगे जनरेशन थी। और यूसुफ जब जेल में था तभी उसका भरोसा उस खुदा के ऊपर था। जिस खुदा ने मुझे सपना दिखाया है वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। जो आप भी सोचते हो, आपके दिल की जो भी मनोकामना है, जो भी आप सोचते हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भरोसा रखो, आशा रखो। आशा का खुदा आपकी सब जरूरतें पूरी करेगा। उसका वादा है कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। उस खुदा का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। खुदा आने वाले दिनों में इवेंजलिस्ट पाल को खुदा और आशीष दे, बरकत दे, ताकि तेरी रूह से जो वचन तू चाहता है कि रूह और सच्चाई से मेरी वर्शिप करो। ये रूह और सच्चाई से खुदावन तेरा वचन शेयर करने पर
और जो लोग भी खुदावन इसके वचन को सुनते हैं, तेरे वचन में लिखा है खुदावन उनको मैं आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। खुदावन मैं तेरा फिर से शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं खुदावन। अब्राहम, इज़ाक और याकूब के खुदा, तूने बीते समय में हम सबको संभाला है। आने वाला समय खुदावन मैं सबको तेरे जलाली हाथों में सौंप देता हूं खुदावन। सारे परिवारों की जरूरतों को, दुनियावी और आत्मिक जरूरतों को यीशु तेरे हाथ में सौंपता हूं। इनको आशीष दे, बरकत दे। फाइनेंशियल खुदावन, पिछले दिन हम वचन में पढ़ रहे थे, तेरे पास इतना हो, बताई से हो, ताकि तेरे पास दूसरों की मदद करने के लिए, खुदा के घर में अच्छे कामों के लिए तेरे पास इतना हो कि तू अच्छे कामों के लिए वो पैसे को खर्च कर दे। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ। पुरानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबको अभी तक तूने संभाला है खुदावन। फिर से मैं तेरे अनुग्रह, तेरे फाजिल, तेरे प्रोटेक्शन वाले हाथों में सबको सौंपता हूं। मदद कर, सहायता कर। यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। आमीन। आए मेरे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। और रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें सिर्फ ब्लैस से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता, चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, जितने भी लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों पे ना आए, सबके साथ होती है। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सलाम।